सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं मैं, लेकिन मैंने कह दिया कि आईएएस अवनीश अवस्थी ने ये स्टांट कराया था। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने अवनीश अवस्थी का नाम ले लिया है। पहले वो कहते थे कि एक आईएएस, मैं उस आईएएस को कभी नहीं भूलूंगा जिसने टोटी चोरी वाला पूरा कुचक्कर रचा है, लेकिन अब तो नाम ले लिया है और इसके बाद पूरे यूपी की राजनीति में ऐसा लग रहा है जैसे भूचाल आया हुआ है। अवनीश अवस्थी ट्रेंड करने लगे, बाकायदा ट्विटर पर अवनीश अवस्थी के नाम पर एक के बाद एक ट्वीट होने लगे। समाजवादी पार्टी के पूरे सेटअप ने लिखना शुरू कर दिया कि अब तो अवनीश अवस्थी की खैर नहीं है। नाम लेकर के अखिलेश यादव का अवनीश अवस्थी पर हमला बोलना, हालांकि उन्होंने साथ में अभिषेक कौशिक का भी नाम लिया जो योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में ओएसडी हुआ करते थे, लेकिन अवनीश अवस्थी का इसलिए मामला चर्चा में आ गया कि अवनीश अवस्थी आज भी योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। वे उनके सलाहकार हैं। 2022 में वो रिटायर हो गए आईएएस के अपने आईएएस की पोजीशन से। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बतौर सलाहकार उनको नियुक्त कर लिया और आज भी वे योगी आदित्यनाथ के आंख, नाक और कान कहे जाते हैं। ऐसे में अवनीश अवस्थी का अखिलेश यादव का नाम ले लेना, यहीं से सवाल शुरू हो गया कि आखिरकार अब क्या होने जा रहा है, अखिलेश यादव अब क्या करने जा रहे हैं। और ये भी सवाल हुआ कि क्या इस मामले में कोई हैरत अंगेज मोड़ भी आ सकता है। क्या हैरत अंगेज मोड़ का आशय ये रहा कि क्या अखिलेश यादव और अवनीश अवस्थी के बीच में जो तलवारें खिंच गई हैं, क्या इसमें किसी भी तरह के पैचअप की गुंजाइश भी है क्या? अगर ऐसा होगा तो उसकी शर्त क्या होगी, ये आपको हम बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो उनके जहन में जो होता है, जो दिल में होता है, वो बयां कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे कैरी नहीं करते हैं। मगर इस बार अखिलेश यादव ने ठान लिया है कि इस मामले में निर्णायक एक्शन उनको लेना ही लेना है। अब सवाल ये है कि वो शर्त क्या है, अवनीश अवस्थी किस शर्त पर यह मामला सेटल हो सकता है अगर अखिलेश यादव सत्ता में 2027 में आते हैं और उनके जहन में पहला नाम अवनीश अवस्थी का है। पहले आप सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने कहा क्या था। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी आपको वो सुना दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्या कहा था अखिलेश यादव ने। और ये जब ये बात कह रहे थे अखिलेश यादव, तो आप उनके चेहरे की हाव भाव देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं मैं, टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक। तो बहुत ही क्लियर अखिलेश यादव ने अवनीश अवस्थी का नाम लिया। अब आप यूं समझिए, जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें क्या होने जा रहा है। अखिलेश यादव 2027 में अगर सत्ता में आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? 3 बातें वो कर सकते हैं। नंबर 1, वो इस मामले, ये जो टोटी चोरी वाला पूरा मामला है, किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं, चरित्र हनन वाली सूचनाएं ये फैलाई गई, किस तरह से सिंडिकेट को ऑपरेट किया गया, किसने इसको संचालित किया, सोशल मीडिया में किसने फैलाया, किसने फंडिंग की, इन तमाम चीजों को लेकर के वो एक जांच बिठा सकते हैं और अवनीश अवस्थी के घेरे में आ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि एक मैटर हुआ था उत्तराखंड में और ये कहा गया था कि एक आईएएस के जो संपत्ति है 50 करोड़, वो उसमें पार हो गए और उसकी कोठी हवेली जैसी बातें भी सामने आई थी। इसको लेकर के कुछ लोगों से की ओर से अवनीश अवस्थी पर आरोप लगाए गए थे। अवनीश अवस्थी ने इस पर बाकायदा मानहानि की नोटिस भी दी थी और
आरोप लगाया था अमिताभ ठाकुर ने इसको लेकर के माफी भी मांग ली थी। अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में कहा था कि एक अखबार में जो छपा था कॉलम, उसको दिखाते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था, रिश्ता ये हमजोली का, चोर के घर में चोरी का। ये अखिलेश यादव ने जो इशारा किया था, तब भी ये माना गया कि अखिलेश यादव यही कहना चाह रहे हैं कि उनकी नजर है तमाम सारी चीजों पर। उन्होंने अवनीश अवस्थी का नाम नहीं लिया था, मगर इशारा बहुत ही क्लियर माना गया कि वो कहना यही चाह रहे हैं कि उनकी नजर है इस पर। और मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि जिसने अवनीश अवस्थी का नाम लिया, अवनीश अवस्थी ने उसको लीगल नोटिस दी और उसमें माफी मांगने वाली बातें भी सामने आई। अमिताभ ठाकुर ने माफी मांगी, अखिलेश यादव ने नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि वो अवनीश अवस्थी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक संकेत समझा गया कि अखिलेश यादव के जहन में क्या है। सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव इस मामले की भी फाइल खुलवा सकते हैं? दूसरा ये है। तीसरा है अवनीश अवस्थी के कार्यकाल की बात। अवनीश अवस्थी एसीएस गृह थे, एसीएस गोपन थे, सूचना का भी उन्होंने कार्यभार संभाला है और साथ में यूपीडा यानी कुछ एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है उसके भी चेयरमैन थे। और ये उनके दौर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना था, उद्घाटन भी हुआ था और उसको लेकर के तब भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर के, उसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े किए थे। तो क्या ये जो एक्सप्रेस वे की फाइल है, इस फाइल को भी ओपन किया जा सकता है? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, ये सारे अलग अलग सवाल हैं जो इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं कि इस सब के बीच में ये मामला गर्मा गया है। मैंने आपको बताया कि अवनीश अवस्थी ट्रेंड कर रहे थे। ये देखिए, उनके ट्रेंड करने का भी आपको सबूत दिखा रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय परशुराम परिषद भी उतर आई है। उसने अवनीश अवस्थी के हक में बोलना शुरू कर दिया और ये कहा कि ये तो अखिलेश यादव ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं। सुनील भराला का बयान सुनिए, जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक है, उन्होंने भी एक नया एंगल छेड़ दिया कि ये तो ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है अवनीश अवस्थी के जरिए। ये भी सुन लीजिए। श्री अखिलेश जी ने आज जो बयान दिया है, वो बयान अवनीश अवस्थी जी पर ही नहीं, पूरे करोड़ों ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहते हुए श्री अवनीश अवस्थी जी ने पूरे प्रदेश की कर्मठ से सेवा की है और देश के लिए अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती देने का काम किया है। और अखिलेश जी ने ये कह कर के कि अवनीश अवस्थी पर हमला ही नहीं है, पूरे ब्राह्मण समाज पर हमला है, पूरा देश का ब्राह्मण उनके साथ खड़ा है। और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से घबरा कर के वो उनका जो बयान है वो बहुत हास्यास्पद है। किसी भी कीमत में पूरे देश का ब्राह्मण समाज इस बयान को सहन नहीं करेगा और अखिलेश जी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। सवाल ये उठा कि क्या ये अवनीश अवस्थी का डिफेंस है? क्या अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, यानी कि ब्राह्मण से जब जोड़ा जाएगा तो अखिलेश यादव को टारगेट करने से पहले सोचना पड़ेगा कि वो क्या एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये भी है कि अवनीश अवस्थी की ओर से कभी कोई ऐसा वाकया सामने आया नहीं कि उन्होंने किसी ब्राह्मण के मुद्दे पे किसी का साथ दिया हो या कभी उन्होंने ऐसी बात कही हो। लेकिन ये अचानक से ब्राह्मण का ट्विस्ट भी इसमें आ गया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अब सवाल ये है कि वो शर्त क्या हो सकती है जिस शर्त पर ये मामला अवनीश अवस्थी, अगर अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो ये मामला अवनीश अवस्थी के लिए प्रोटेक्शन का कवच बन सकता है। हमारी जानकारी ये कहती है कि वो शर्त एक ही होगी कि अवनीश अवस्थी को अपने पीछे जो है वो सामने रखना होगा। एक कि अवनीश अवस्थी एक आईएएस रहे हैं, वो ये सब जो कर रहे थे वो किसके कहने पर कर रहे थे, पीछे कौन था, कहानी क्या है, इन बातों को उन्हें सामने रखना होगा। यानी कि अवनीश अवस्थी को वो क्लू बताना होगा कि आखिरकार असली चेहरा कौन है। और तमाम सारी जानकारियां अवनीश अवस्थी को देनी होंगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उस जानकारी के आधार पर बता रहा हूं जो जानकारी इस समय राजनीतिक क्षितिज में तैर रही है। क्योंकि इतना तो तय है कि अवनीश अवस्थी को लेकर के अखिलेश यादव के जहन में एकदम तस्वीर क्लियर है कि वो इस पर एक्शन लेते रहेंगे। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, यानी कि वो क्या कंडीशन है जिस कंडीशन पर अगर अखिलेश यादव आते भी सत्ता में तो इस मामले में अवनीश अवस्थी एक किनारे खड़े होंगे और ये मामला जाएगा दूसरे मंजिल पर, जिस मंजिल से ये सारा मामला डायरेक्ट किया गया था
वो कौन है, और क्या, चूंकि अवनीश अवस्थी सीएम योगी आदित्यनाथ के बहुत ही क्लोज हैं, तो क्या अवनीश अवस्थी को इस सरकार के कार्यकाल में हुए तमाम जिन मामलों में आरोप लगे हैं, संगीन आरोप, जैसे कि महाकुंभ का मामला हुआ, भगदड़ में जिन मौतों का मामला हुआ, मुआवजे में जिस तरह से खेल का मामला सामने आया, और भी बहुत सारे मामले हैं जिनकी अवनीश अवस्थी को जानकारी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, वो बहुत ही क्लोज है इस सरकार से, तो क्या वो भी एक ऐसा मैटर है जो इस मामले में एक पुल की तरह काम कर सकता है कि अवनीश अवस्थी अगर उन चीजों की सच्चाई सामने रखने में सहयोग करें, तो क्या इस मामले को एक दूसरी दिशा दी जा सकती है। इस तरह की बहुत सारी बातें तैर रही हैं, और ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये राजनीति है। ये यहाँ पासा कब पलट जाए किसी को नहीं पता होता है। लोग समझते हैं कि हवा जो पूरब की ओर बह रही है वो कभी पश्चिम में तब्दील नहीं होगी, लेकिन यहाँ कभी भी एक चक्रवाती तूफान आता है, कभी भी पश्चिमी विक्षोभ आता है, और कभी भी हवाओं की दिशा और गति और साथ में प्रकृति तीनों बदल जाती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और अवनीश अवस्थी से इस मैटर में अभी कई दिलचस्प मुकाम आने बाकी हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।